और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र, और ये संकेत सावंत बेस्ट डिफेंडर महाराष्ट्र के लेफ्ट कवर के ऊपर मौजूद थे। पहली ही रेड में उनसे गलती हुई, क्या एडवांस टैकल करने के लिए संकेत सावंत यहाँ पर गए, ज़रूरत नहीं थी इतने लंबे रेडर को एडवांस जाने की। असलम इनामदार की रेड, और ये टो टच, कमाल का टो टच। असलम इनामदार राइट कॉर्नर की तरफ आए और इजीली टो टच किया। शायद इतना गहरा स्टडी असलम करके आए थे कि टो टच असलम ने यहाँ पर अच्छा टो टच असलम की तरफ से। यहाँ पर वापस रेड के लिए कर्नाटका से आए विश्वास का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, और राइट रेडर है। और क्या एक्शन देखने को मिलेगी, क्या डीप खेल के पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। सामने कड़वा डिफेंस महाराष्ट्र का, ओ क्या हाथ लगाएंगे, मिड लाइन क्रॉस करेंगे, नहीं 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 नहीं, इतने तेजी से दबोच लिया महाराष्ट्र के डिफेंस ने। मयूर कदम एडवांस आए, हालांकि उनका स्पीड इतना था कि हो गया, लेकिन अच्छा सपोर्ट मयूर कदम का आया यहाँ पर। असलम इनामदार की रेड, 5 का डिफेंस, बोनस ऑन नहीं है फिलहाल। मुझे ऐसे लग रहा है कि असलम को यहाँ पर एडवांस कोशिश करने की कोशिश, और ये सुपर रेड। मैच के शुरुआत में ही असलम ने सुपड़ा साफ कर दिया है गुजरात के डिफेंस का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हालांकि 4 पॉइंट की सुपर रेड। यहाँ पर असलम ने यहाँ पे अच्छी रिएक्शन एबिलिटी दिखाई। सामने से लेफ्ट कॉर्नर आया और असलम ने करंट लेके मिड लाइन क्रॉस की। यहाँ पर ऑल आउट की बारी यहाँ पर। मैं हालांकि पंकज वेलकम या थैंक यू मेघाली, आपने तो मेरा स्वागत एक सुपर हिट से कर दिया, खतरनाक और जबरदस्त। और यहाँ पर कर्नाटक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। हमने देखा है कि जो इनिशियल मैचेस थे जिसमें महाराष्ट्र के लिए पहले हाफ में थोड़ा सा इंजन गरमाने में मुश्किल थी, लेकिन इस बार नहीं, अभी तक वो झटके से उभरे नहीं है वो सुपर हिट। सही बात की पंकज आपने कि यहाँ पे आगे असलम ने, जैसे कि यहाँ पे बक लाइन पे कर्नाटका का डिफेंस यहाँ पर एडवांस करा है, क्योंकि उनको पता है अगर वो फ्लैट डिफेंस करके खेलेंगे तो उनको बहुत ही हानि हो जाएगी असलम से। क्या असलम ने डाइविंग हैंड टच किया, अच्छी है डाइविंग हैंड टच की यहाँ पर अप्लाई की। यहाँ पर असलम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपील तो नहीं कर रहे, लेकिन बोनस तो उन्होंने ज़रूर ली है। जिस तरीके से असलम रिएक्शन एबिलिटी और स्पीड के साथ खेलते हैं, उनके पैर को फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो कर्नाटका की डिफेंस को शायद से ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि असलम इनामदार को रोकना। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ये बात सही कही क्योंकि असलम इनामदार बहुत चपल है। उनका फुटवर्क जो है ये किसी फुटबॉलर या किसी डांसर से कम नहीं है। फिर एक बात देखिए, यहाँ पर 7 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास, और अब आकाश आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो बात की कर्नाटका के एडवांस डिफेंस की, उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी तगड़ी लीड मिल गई है महाराष्ट्र को। यहाँ पर बोनस की भी कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि सुपर लीड के बाद महाराष्ट्र के राइट कॉर्नर से किस तरीके से रेडर को अलर्ट रहना चाहिए पंकज, क्योंकि अभी रिएक्शन एबिलिटी देखिए, जैसे ही कॉर्नर आया डॉज दिया कॉर्नर ने टैकल के लिए, जिस रिएक्शन एबिलिटी के साथ आकाश शिंदे रिवर्स हो गए, तो यहाँ पर पॉइंट लिए बिना रिवर्स नहीं जाएंगे। यहाँ पर गगन गौड़ा की अच्छी खासी हाइट है, और जिस तरीके से इन्होंने रीच लेके मयूर कदम को आउट ऑफ द मैट किया, तो मैं कहना चाहूँगी पंकज कि महाराष्ट्र के डिफेंस को, ये हाइटेड प्लेयर से इनकी रीच अच्छी है, तो इनको अलग टेक्निक से इनको कॉर्नर टू कॉर्नर टैकल करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात कही, और चूंकि आपका अपोनेंट कैसा है, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, इसका शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप चले गए, बेहतरीन तरीके से आसमान को यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य का भी एक एंटी रेड की 5 का डिफेंस है फिलहाल, और कर्नाटका की तरफ से नंबर 10 के रेडर आ चुके हैं गगन गौड़ा। ओहो, बहुत बढ़िया कोशिश की टोटल की। यहाँ पर बैक फ्लिप मारने की कोशिश, लगातार लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर देखिए डीप जाकर भी वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत खासियत है महाराष्ट्र के डिफेंस की।
हाइट अच्छी और अच्छा रीच मिलता है उनको। बकलाइन के बाहर से भी आप किक अप्लाई कर सकते हो, मतलब दूर से आप डिफेंडर को छू सकते हो, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट आकाश शिंदे का, और मुस्कुरा रहे आकाश शिंदे जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे, क्योंकि पिछले मैच में भले ही असलम का सुपर 10 हुआ हो, लेकिन आकाश शिंदे ने जिस शुरुआत में जो अच्छी शुरुआत करके दी थी रेडिंग में, वो कॉन्फिडेंस के साथ अभी आकाश शिंदे आगे आए हैं। जी, एक तो बोनस लेकर वापस आए हैं। यहाँ पर दर्शन अब रेड पर है। दर्शन राइट कॉर्नर को महाराष्ट्र के जो है इनको इनफैक्ट टारगेट करने की कोशिश। जब दर्शन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जब वो 180 डिग्री टर्न मारते हैं, तभी एक मौका हो महाराष्ट्र के डिफेंस को उनको पकड़ने का। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नजर को बचाया। यहाँ पर डाइव लगा राइट कॉर्नर में पूरा फायदा उठाया। पंकज, जैसे कि अभी रेडर के तरफ से एक एक्शन हुई, दर्शन जब सेंटर जोन में आए और वापस वो रिवर्स गए कॉर्नर जोन में शंकर गदाई की तरफ, तो उनका जो बॉडी बैलेंस है पूरा कॉर्नर के तरफ था। तो शंकर गदाई ने उसी का फ़ायदा उठाया और तुरंत ही यहाँ पर टैकल इनिशिएट की। और मेघालय देखिए पिछले 4-6 से स्कोर की आगे बढ़ रहे हैं। जब उनका हाथ डेडलाइन को टच होने वाला था, सबने हमारे साथ जुड़े हुए हैं फैन कोड पर। मजा उठाइएगा इस पूरे ब्रॉडकास्ट का। ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट कर रहे हैं गगन गौड़ा, और लगभग वहाँ पर 12 नंबर की जर्सी पहने महाराष्ट्र उसने ही जैसे कि पतंगा जो होता है एक दिए की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही गगन गौड़ा जो है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ पीछे चले गए और फंस गए। पीछे पूरा फ्लो होके कॉर्नर को पोजीशन दिया, बैक दी। किरण मगर ने जो पैक है उनका पीछे वाला पैर है उनको तुरंत आगे उठाया, और यहाँ पर आदित्य शिंदे आगे नहीं बढ़ रहे। पंकज, मैं जैसे कह रही हूँ कि कर्नाटका का डिफेंस सेटल हो सकता है, और वो दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप लेफ्ट रेडर जा रहे हैं और अटैकिंग खेल रहे हैं तो डिफेंस को भी थोड़ा सामने वाले टीम से। ये एक अच्छी रणनीति है महाराष्ट्र की, क्योंकि न वो पॉइंट दे रहे हैं ना वो ले रहे हैं। हालांकि ये डू और डाई रेड है, कर्नाटक के लिए 7 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, और अचानक से रनों जो पॉइंट्स की जो बात है, और यहाँ पर गड़बड़ हो गई। विश्वास को ध्यान नहीं रहा, ये एक अनफोर्स्ड एरर कहा जा सकता है। डू और डाई सिचुएशन, ये बिग मूवमेंट है महाराष्ट्र के लिए पंकज, क्योंकि अगर रेडर उनका सेल्फ आउट हुए तो आकाश शिंदे रिवाइवल हो गए। आकाश अभी मैट पे आ गए, जो कि हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वापस से यहाँ पर अभिषेक से बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली बक लाइन के बाहर एडवांस फ्रंटल ब्लॉक लेके आए अभिषेक, तो आकाश शिंदे जैसा रेडर ऐसे रुकने वाला नहीं। तुरंत ही आकाश ने साइड किया उनको और गैप निकाल के मिड लाइन की तरफ चल दिए। बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्र की जबरदस्त तरीके से मयूर कदम ने कहा ये क्वार्टर फाइनल में खेल रही है ये मैच। उनका अगर आप फिटनेस भी देखेंगे तो लग रहा है उनका फिटनेस स्ट्रक्चर देख के कि वो काफ़ी फिटनेस में और अच्छे तैयारी इसके साथ ही आए, तो इतना अगर आजमाएंगे तो रिस्क साबित हो सकती है। और किरण मगर की बात करें, जिस तरीके से आप और हम लोग मिलकर ये कमेंट्री संभाल रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी किरण मगर के साथ होता है, वो उनको चेन में ऐसा पकड़ के रखता है कि इतनी मूवमेंट होने के बाद भी वो बाहर नहीं जाती। ये काबिल तारीफ है। यहाँ पर एंटी रेड जरूर की आदित्य शिंदे की, लेकिन महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ऑल आउट करे कर्नाटका को। 10 पॉइंट की बढ़त उनके पास जरूर है। हाफ टाइम नजदीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र ने घेर लिया। सोमेश्वर दर्शन की नजर हटी और मेघालय की दुर्घटना हटी। पंकज, यहाँ पर संकेत सामने है, और मैं अगर दर्शन की बात करूँ तो काफ़ी हाइट है उनको, तो संकेत सावंत को एडवांटेज कि सीधा डैश मूवमेंट जाते हैं तो उनके कमर पे जाते हैं रेडर के, और यहाँ पर आकाश शिंदे की अच्छा स्केप, क्या उन्होंने टर्न किया है, अच्छा टर्निंग मूवमेंट आकाश शिंदे का, गुड स्केप। बिल्कुल डू और डाई है कर्नाटका के लिए। क्या महाराष्ट्र हाफ टाइम के पहले कर्नाटका को ऑल आउट करने की रतन है। बोनस लेने की कोशिश थी, काफी डीप चले गए राइट कॉर्नर के सामने, शंकर गदाई के सामने से उन्होंने बोनस निकाला, और अब महाराष्ट्र की टीम कहेगी कि हमें कोई एतराज नहीं है, बोनस पॉइंट लेकर जाइए, लेकिन हम आपको पॉइंट नहीं देंगे इससे ज्यादा। और यहाँ पर असलम को देखिए
असलम यहाँ पर पंकज, असलम यहाँ पर इतने 100% उनका माइंड इस मैट पे है, इसीलिए वो अच्छे सक्सेसफुल कप्तान, अच्छे सक्सेसफुल रेडर, और पिछली मैच में प्री क्वार्टर फाइनल में डिफेंडर की भी अच्छी भूमिका उन्होंने बजाई। और ये असलम इनामदार पकड़ में आएंगे नहीं पंकज। यहाँ पर अच्छी डाइविंग होल्ड की कोशिश थी, लेकिन सोलो थी तो इतना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, तो असलम ने अच्छे से पिवोट किया और मिड लाइन क्रॉस की। ये ऑल आउट का मौका, कर्नाटका का आखिरी खिलाड़ी आ चुका है मैदान पर, और आपने बिल्कुल सही कहा, असलम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। पवन आ चुके हैं, आखिरी खिलाड़ी, ऑल आउट करने का पूरा मौका महाराष्ट्र के पास हाफ टाइम के पहले, और ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट होगी क्योंकि 12 पॉइंट की लीड वैसे ही मिल चुकी है यहाँ पर, और कर्नाटका के हौसले पस्त हो गए हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदनगर में चल रही है फिलहाल। ज़रूर, लेकिन यहाँ पर पुणे में युवा सीरीज, KMP युवा सीरीज भी चल रही है। दादा सोबसले, शिवम पठारे ऐसे रेडर और डिफेंडर यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ज़रूर उसकी भी प्रक्षेपण है, फैन कोड पे जा रहे हैं, तो उसका भी आप ज़रूर मज़ा लीजिए। यहाँ पर वापस असलम यहाँ पर टेंट कर रहे हैं, असलम फुटवर्क कर रहे हैं और हंस रहे कि किस तरीके से मैं आपके नाक के नीचे से बोनस पॉइंट लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेघालय दूसरी बार हुआ है जब असलम ने बोनस निकाला है, और कर्नाटका की खिलाड़ी बिल्कुल ही यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र के लेफ्ट कॉर्नर में जो एंकल होल्ड लगाया, उसके बाद गगन गौड़ा को डैश मारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और इसी के साथ महाराष्ट्र पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है इस मुकाबले को। 25-9 से आगे चल रहा है महाराष्ट्र इस क्वार्टर फाइनल में। इसका रीज़न मैं बार बार यही कहूँगी पंकज की कि महाराष्ट्र के पास इतना रेडर का काफिला है, डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं महाराष्ट्र, कॉम्बिनेशन टैकल कर रहे हैं, एकजुट होके एक टीम के बतौर खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस, ये आउटपुट महाराष्ट्र से आना ही है। टीम ने राजस्थान पर विजय संपादन करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। जो पिछले साल की एक तमन्ना अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर रहा है यहाँ पर किरण, मगर थोड़ा सा ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे थे। विश्वास जो स्ट्राइक इम्पैक्ट टैकल पर है, और यहाँ पर क्या टोटल मिल गया, बोनस यहाँ पर बोनस तो मिल गया, लेकिन किरण मगर का रिएक्शन ऐसा था पंकज कि मैंने ये बोनस क्यों जाने दिया। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र तय करके आई है कि हम बोनस भी नहीं देंगे, अगर बोनस कर रहा है रेडर तो हमें अटैक इनिशिएट करना है, टैकल इनिशिएट करनी है। इसी तरीके का कुछ किरण मगर का रिएक्शन था यहाँ पर। बिल्कुल, आज असलम ने 9 पॉइंट निकाले हैं, क्या वो अपना सुपर 10 हाफ टाइम के पहले ही कर लेंगे? ये बहुत ही लाजवाब एक रणनीति है महाराष्ट्र की। हमने देखा मेघालय की भले ही पहले 1-2 मुकाबलों में असलम इतने कारगर नहीं थे, लेकिन आपने जो प्री क्वार्टर्स की बात की उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिखाया, और उनका अगर इंजन गरमा रहा है इसका मतलब यहाँ पर मयूर से गलती हो गई पंकज, एडवांस गए रेडर के ऊपर थाई होल्ड करने के लिए, ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कभी कभी टेम्परामेंट लूज हो जाता है और हो जाती है डिफेंस से गलती। कोई बात नहीं भाई, गलती करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप 14 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। आकाश शिंदे ने आज 3 पॉइंट निकाले हैं, कुल मिलाकर बैकफ्लिप मारकर लेने की कोशिश, और यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए थे, जिसका पूरा फायदा उठाया डबल एंकल होल्ड, और कर्नाटका ने वहाँ पर आकाश शिंदे को टैकल कर लिया है सक्सेसफुली। ये डू और डाई रेड थी, इसीलिए आकाश को कुछ न कुछ तो करना ही था। हाफ टाइम सीटी बच चुकी है, और पहले भी का सामना हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। असलम इनामदार पहली रेड दूसरे हाफ में करने के लिए तैयार। महाराष्ट्र के पास 13 पॉइंट्स की लीड है, जो कि बहुत बड़ी और कारगर लीड मानी जा सकती है। याद रखिए आप, ये एक नॉकआउट है। इस बीच चुस्त दुरुस्त और चपल अंदाज में टैकल किया कर्नाटका के खिलाड़ियों ने, और असलम को टैकल करते हुए दूसरे हाफ का आगाज एक पॉजिटिव नोट पर किया है। पंकज, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बार बार फुटवर्क करोगे कॉर्नर की तरफ तो कॉर्नर को अंदाज़ा आ सकता है। जैसे कि अभी असलम ने पिछली रेड 2 सेव की थी, इसकी वजह ये थी कि उनका डिफेंस सेट हो गया था, और यहाँ पर क्या संकेत सावंत नहीं, शंकर गदाई कॉर्नर सेल्फ आउट हो गए। डिफेंडर का इतना तगड़ा फुटवर्क था कि शंकर गदाई तो आउट ऑफ द मैट गए।
इस अंकों के फर्क से जीत हासिल किया है और कल चंडीगढ़ सेमीफाइनल में ठीक 6 बजे हमें इन एक्शन दिखेगी। पॉइंट्स भी निकाले। आदित्य शिंदे फिलहाल रेड पर है, बोनस लेने की कोशिश, वहां पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोनस निकाल तो लिया है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और महाराष्ट्र की टीम, उनके सिर्फ 4 ही खिलाड़ी अब मैच पर रह गए हैं मेघाली। ये खतरे की घंटी है क्योंकि आने वाले रेड्स में अगर महाराष्ट्र की टीम आउट होती चली गई तो कर्नाटका के पास ऑल आउट करने का मौका जी। और देखिए 3 ही खिलाड़ी यानी कि सुपर टैकल का चांस है महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पर संकेत सावंत कॉर्नर पे थे पंकज। मैं ऐसे कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी पंकज को, थोड़ा जख्मी हो गए लग रहा है यहाँ पर, वहाँ उन्होंने डाई की कोशिश की थी। यहाँ पर अगर कर्नाटका ने ऑल आउट दाग दिया तो उनके पास जबरदस्त वापसी करने का मौका होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि थोड़ा अगर कर्नाटका बोनस अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो महाराष्ट्र को बोनस नहीं देना चाहते, आने दे एक आघाडीचा खेळाडू प्रकाशाने जाणवलंय त्याची उपस्थिती। जी पंकज, यहाँ पर अभी आदित्य की रेड हुई थी और सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। अभी क्या एक्शन होने वाला है यहाँ पर रेड के लिए? यहाँ पर आ गए अविश्वास और हैंडटच का प्रयास, यहाँ पर डीप घुस रही है यहाँ पर किरण के ऊपर। किरण ने उनकी जगह छोड़ दी है, सेंटर जोन में आ गए। क्या आगे आदित्य के ऊपर अटैक करेंगे? क्या करेंगे? क्या एक्शन देखने को मिलेगी? क्या थाई होल्ड होगा? क्या दोनों पॉइंट सुपर रेड हो सकती है, ऑल आउट हो सकता है महाराष्ट्र, या फिर टैकल होगा? विश्वास करने क्या वाले। और यस 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 पंकज, जो रेडर ने करना चाहिए था वही किया। अगर वो किरण मगर के पास जाते तो शायद एंकल होल्ड या डाइविंग एंकल होल्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेडर की ज़रूरत है। किरण मगर डिफेंडर है और यहाँ पर सौरभ को उतारा गया है। सौरभ राउत अच्छे रेडर है और पिछले मुकाबले में उन्होंने जब ज़रूरत थी तब तक महाराष्ट्र को पॉइंट निकाल के दिए। मेघाली, ये महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये ऑल आउट की कगार पर आ चुके हैं महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए 12 पॉइंट की लीड थी हाफ टाइम तक, और अगर यहाँ पर कर्नाटका और पास आ गया तो महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब देखते हैं कर्नाटका इस मौके का कैसे फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको वापस आने का मौका मिला है। इसी बीच रनिंग हैंड टच की कोशिश की, सौरभ की बात बनी नहीं, दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं। बोनस भी निकाला है शायद उन्होंने, ये तो बात है, लेकिन क्या वो एम्प्टी रेड निकल कर जाएंगे? तो मुझे अंदर से लग ही रहा था कि ये भी रेड मल्टीपल रेड होगी। ये बहुत बड़ी गलती करती कर्नाटका ने। उनके पास एक शानदार मौका था लेकिन उन्होंने बहुत एक अनकोश एरर, मैं कहूँगा, कर्नाटका की तरफ से हुआ। देखिए जो स्कोर पास आ सकता था और दूर चला गया है। विश्वास ने यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया, लेकिन यहाँ पर सौरभ की रेड और डू और डाई रेड। पंकज, क्या वापस से सौरभ से सुपर रेड होगी? और यहाँ पर बोनस लाइन भी अभी ऑन नहीं है तो डीप जाके उनको पॉइंट लेना पड़ेगा। और ये बढ़िया हैंड टच यहाँ पर सौरभ की तरफ से, कमाल का खेले आज सौरभ। आज उन्होंने जो महाराष्ट्र का विश्वास था और जो प्यार था वो जीत लिया है पंकज। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की लीड तो बढ़ती है और सौरभ को देखकर मुझे बार बार महेंद्र राजपूत की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके की कलाकारी है, उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, लंबे चौड़े। लेकिन यहाँ पर विश्वास अब आ चुके हैं, 4 का डिफेंस है, रनिंग हैंड टच की कोशिश वहाँ पर असरत पर बात नहीं। विश्वास को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही जबरदस्त आती है तो यहाँ पर सौरभ को यहाँ पर वापस से जी जान लगाने की पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सौरभ का पिछले रेड के जो एक्सपीरियंस है और विश्वास है, तो मुझे लग रहा है कि सौरभ हावी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन कर्नाटका का डिफेंस भी यहाँ पर अभिषेक अपोजिट पोजीशन पे यहाँ पर गए, लेफ्ट पोजीशन पे खेलते हैं यहाँ पे अभिषेक, कर्नाटका के जर्सी नंबर 7। हालांकि यहाँ पर सौरभ बता रहे हैं कि एक हैंड टच है, लेकिन रेफरी नहीं मानने वाले, नहीं देने वाले, क्योंकि रेफरी को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको नहीं पता लगता कि नहीं मारा है, नहीं छुआ है कि नहीं, तो रेफरी देने वाले नहीं है पंकज। लेकिन यहाँ पर बात करूँगी तो अभिषेक जो है कर्नाटका के लेफ्ट कवर के प्लेयर है और राइट कॉर्नर पे खड़े थे, तो साइड से साइड सडनली चेंज हुए और उस तरीके का स्ट्रेन नहीं लगा पाए सामने से वो। बिल्कुल, संकेत सावंत देख सकते हैं आप, सर पे पट्टी बांध कर आए हैं, इंजर होने के बावजूद भी जज्बा देखिए, जोश देखिए। विश्वास फिलहाल से रेड पर है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए डिफेंडर है। यहाँ पर पंकज अभी जो
जो समय निकलता जा रहा है कर्नाटका के लिए। गगन गौड़ा लगातार लेफ्ट कॉर्नर को अटैक करने की कोशिश, वहाँ पर जो है किरण भगत के द्वारा थोड़ा सा मैदान नंबर 4 के सामने और वहाँ पर टच मिल गया है। तो एक बहुत बड़ी देर के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद मिला है कर्नाटका को। पंकज, यहाँ पर कॉर्नर पे आकाश शिंदे खड़े थे, अच्छे रेडर थे। असलम आउट ऑफ द मैट है, आदित्य शिंदे यहाँ पर अभी अकेले रेडर बचे हैं महाराष्ट्र के पास। तो ये पॉइंट जो है गगन लेके गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कर्नाटका के लिए पंकज, क्योंकि अगर आपका एक रेडर आउट ऑफ द मैट है तो अगर आदित्य शिंदे और आकाश शिंदे है तो आकाश शिंदे को और आदित्य शिंदे को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र ने डिफेंस में करनी चाहिए। बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर कर्नाटका को अपने हौसले जो है ये बुलंद करने पड़ेंगे। उनके पास बहुत कम समय बचा है रिकवर करने का, और यहाँ पर गगन गौड़ा फिर एक बार आ चुके हैं। वहाँ पर संकेत सावंत लेफ्ट कॉर्नर में, देखिए पट्टी बांध कर आए हैं, इंजर हो गए थे और वहाँ पर हैंड टच मिल गया। बहुत बढ़िया तरीके से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना दिखाते हुए सौरभ पर शायद निशाना साधा है। बहुत डीपली और हाइट का एडवांटेज यहाँ पर गगन को है। जिस तरीके से वो खड़े रहते तो बक लाइन पर कहते तो सामने वाले डिफेंस को एंगल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उनके हाथ लंबे पैर लंबे, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर चला रहे आदित्य शिंदे। अपेक्षित 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 परफॉर्मेंस पंकज, और यही परफॉर्मेंस महाराष्ट्र को अभी अपेक्षित है। बिल्कुल, आदित्य शिंदे को भले ही एंकल होल्ड से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे स्विमिंग पूल में कोई स्विमर गोता लगाता है उस तरीके से बड़े आसानी से वो रेंगते हुए आगे निकल गए और मिडलाइन के पास चले गए। तो 35-20 15 पॉइंट का अंतर है महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुश्किल। यहाँ पर गगन गौड़ा पॉइंट निकाल कर आए हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर टच किया है, शायद मयूर कदम पर या फिर संकेत सावंत पर। संकेत सावंत इशारों से कह रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल रेड नहीं होने देनी चाहिए कर्नाटका के रेडर को। अगर यहाँ से टच 1 पॉइंट जाता है तो अगर स्कोर डिफरेंट देखेंगे तो ज़्यादा लीड है महाराष्ट्र के पास। अगर टच पॉइंट जाता है तो इट्स ओके, महाराष्ट्र को चल सकता है, लेकिन अगर मल्टी रेड हो गई तो वो बहुत ही गलत साबित हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए। यस, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टी पॉइंट रेड नहीं होने देना है। एक एक पॉइंट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही खिलाड़ी महाराष्ट्र के मौजूद है। सुपर टैकल ऑन, और ये अब एक मजेदार मोमेंट है। क्या जाते जाते कर्नाटका कुछ धमाल कर पाएगा? यहाँ पर टाइगर की कोशिश करेगी और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आदित्य शिंदे ने आखिरकार समय फिलहाल है महाराष्ट्र के पास, और यहाँ पर कर्नाटका के लिए ऑप्शंस जो है ये कम से कम होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फटाफट रेड मारी और कोशिश यहाँ पर की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी आउट हो जाए, लेकिन आदित्य शिंदे ने गले लगाया कर्नाटका के डिफेंडर को और कहा कि लेकिन यहाँ पर देखिए कर्नाटका की बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। अब जिस अंदाज में, जिस दम के साथ, जिस शक्ति के साथ उन्होंने पिछला ब्लॉक किया था, लाजवाब, कमाल। यहाँ पर ऑल आउट का एक मौका, आदित्य शिंदे है, 2 खिलाड़ी उनके सामने हैं और यहाँ पर कर्नाटका के द्वारा, लेकिन आदित्य शिंदे बराबर से आप कहते हैं ना मलाई चंडीगढ़। जरूर पंकज यहाँ पर, और ये आदित्य शिंदे की रेड, मुझे ऐसे लग रहा है महाराष्ट्र की टीम अभी जश्न मना रही है। अभी से ही रेफरी की विजल पड़ी नहीं है और कितने प्रफुल्लित और आनंदित हो रहे हैं असलम इनाम। लेकिन मेघाली यहाँ पर अभिषेक जो आए हैं, इनको अगर आउट कर लो तो महाराष्ट्र किशन कुमार हुड्डा जी, कहते हैं ना ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर किशन कुमार हुड्डा जी, आईसी ऑन द केक। मैं देख रहा हूँ आपके निगाह में रिकॉर्ड नंबर 4 के पास है। इंटेंसिटी तो बता रही है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अरकम शेख, नेशनल गेम में अच्छा परफॉर्मेंस अरकम शेख का था, लेफ्ट कवर पे अरकम शेख है, और यहाँ पर आगे के मैच के लिए सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन सा प्लेयर अभी भी और भी रिवाइव कर सब्स्टिट्यूट करने के बाद किस तरीके से टैकल कर सकता है। और ये अरकम शेख आए और ये बढ़िया टैकल, क्या शॉट ब्लॉक किया पंकज, मतलब आते ही यहाँ पर तहलका मचा दिया अरकम ने। विश्वास मोरे, जितेश शिरवाडकर और सभी मैच ऑफिशियल्स, उनकी टीम बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे किया उन्होंने। चलिए वहाँ पे हरियाणा टीम ने सर्विसेज के ऊपर 30-27 इन अंकों के फर्क से क्वार्टर फाइनल में विजय संपादन करके सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। हरियाणा टीम का हम अभिनंदन करते हैं। हरियाणा
हरियाणा वर्सेस इस मैदान नंबर 2 पे महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक, इसमें जो टीम जीतेगी वो हरियाणा के साथ सेमीफाइनल कल खेलेगी और कल सेमीफाइनल की मैच ठीक 6 बजे हम शुरू कर देंगे। ये है इरादा। फाइनल हम सिंगल कोर्ट पे करेंगे। ये रेड के लिए कर्नाटका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, तो बोनस मिल रहा है तो कुछ मिल रहा है। ये एक धांसू परफॉर्मेंस रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। धांसू परफॉर्मेंस है पंकज यहाँ पर। और सौरभ आज जिसने क्रुशियल मोमेंट पे ऑल आउट बचाया वही आज का ये जिसके ऊपर नजरें टिकी है पंकज। मतलब अगर वो सुपर रेड नहीं लगाते तो शायद से महाराष्ट्र ऑल आउट होके स्कोर अलग हो सकता था। तैयार है, आप भोजन गृह के पास जा सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए डू और डाई रेड जरूर है, लेकिन सौरभ अतिशय सुंदर स्पर्धा, अतिशय तेकड़ी स्पर्धा। कुछ ना हो तो भी चलेगा, बात तो बन चुकी है। बोनस यहाँ पर निकाला, अँकल होल्ड कर लिया। सर्व व्हॉलंटियर सामने समाप्त झाल्यानंतर आपण नेहमीप्रमाणे स्टेज जवळ यायचं, उद्याची प्लॅनिंग करायची आहे। मिल गया तो यानी कि चौगुले मंडप डेकोरेटर तुम्हाला सुद्धा थँक्यू, साऊंड सिस्टम सागर, एलईडी ऑपरेटर्स या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला बस एक कदम स्थानिक पुलिस स्टेशन यांना सुद्धा बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल्स की तरफ से है महाराष्ट्र। यहाँ पर गगन गौड़ा बिना कोई पॉइंट निकाले निकल गए और उनको जो पता है, मुझे लगता है कर्नाटका के खिलाड़ी को अब मेघालय समझ में आ गया है कि उनकी नैया जो है ये डूब चुकी है। सही बात कही, नैया डूब चुकी है और नैया तैर रही है महाराष्ट्र की और सेमीफाइनल की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ चुका है। ऐसे में कहूँगी पंकज, जिस तरीके से महाराष्ट्र की टीम ने डिफेंस और ऑफेंस में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है काबिले तारीफ है। मतलब नज़र लगने वाला यह परफॉर्मेंस है। और मैं खास बात करूँगी कि संकेत सावंत की, मयूर कदम की, अगर इतनी और ये विजल पंकज क्या कहोगे आप? चलो